भारत में इतना बड़ा हमला हो गया और भारतीय सेना हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे, ये हो ही नहीं सकता। 2012 में जब भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान को भारत से मिली करारी हार के बाद पागल हो चुकी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के 2 जवानों के सिर काटकर अपने साथ ले गई थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने भारतीय सेना को कोई भी काउंटर अटैक करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने अपनी जिम्मेदारी पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर करीब 10 पाक रेंजर्स के सिर फोड़ दिए थे। तो भला आज सेना कैसे शांत बैठ सकती है, जबकि इस बार तो भारत सरकार खुद सेना को आतंकियों को मारने की खुली छूट दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट नहीं तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय सेना कुछ बड़ा करने जा रही है जिसे पाकिस्तान रोक सके तो रोक ले। दरअसल खबर निकल कर आई है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने पीओके में मौजूद करीब 42 टेरर कैंप को लॉक कर दिया है, यानी अपने निशाने पे ले लिया है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा नॉन स्टॉप कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कार्यवाही में हर वो मिलिट्री एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि उन पाकियों को यमलोक पहुंचाया जा सके। ड्रोन, चॉपर्स, फाइटर जेट्स, रॉकेट सिस्टम और रडार सब हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इवन जंगलों में छिपे इन जिहादियों को खंगाल कर मारने के लिए स्पेशल फोर्सेस भी पहलगाम में उतार दी गई है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर ये देखने को मिली कि भारतीय सेना ने पीओके में मौजूद पाक आतंकियों के करीब 42 टेरर कैंप अपने रडार पर लॉक कर दिए हैं, जिन्हें अब कभी भी उड़ाए जा सकते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक पीओके में पाक जिहादियों के कुल 110 से 130 लॉन्च पैड्स होने की संभावना है, जिनमें नॉर्थ पीर पंजाल में 35 आतंकी लॉन्च पैड्स है, तो साउथ पीर पंजाल इलाके में 100 के करीब आतंकी लॉन्च पैड्स होने की उम्मीद है, जो कि फिलहाल इन जिहादियों के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। शायद आपको भी मालूम होगा कि पीओके में जितने भी ये लॉन्च पैड्स पाक सेना की तरफ से बनाए गए हैं, इन सभी लॉन्च पैड्स में पाकिस्तानी सेना अपने भटके हुए युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें मजहब के नाम पर उकसाकर आतंकी बनने के लिए मजबूर कर देती है, और यही आतंकी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पीओके से कश्मीर आकर ऐसे हमले करते हैं। पीओके में आज भी 100 से ज्यादा लॉन्च पैड्स एक्टिव है, जिन्हें तुरंत नष्ट करने की जरूरत है। अभी कल को जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस की मीटिंग ली गई, उसमें भारतीय सेना को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अगर अपनी तरह से इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहती है तो सेना को कोई नहीं रोकेगा। एवं रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी पॉलिसी 0 टॉलरेंस ही रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर ये लॉन्च पैड सच में भारत के लिए खतरा बनते जा रहे तो इन्हें नष्ट करना अति आवश्यक है। कहते हैं भारतीय सेना द्वारा कुछ मिसाइल लॉन्चर्स रेडी टू फायर मोड में रखे गए हैं, यानी जल्द इन टेरर कैंप को लेकर कुछ बड़ी न्यूज हमें सुनने को मिल सकती है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि पीओके में ये जो आतंकी लॉन्च पैड से उन्हें मिसाइल दागकर या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग खुद पीओके के लोग कर रहे हैं, और वो ये मांग इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पाक सेना इन्हीं के बच्चों को उठाकर ट्रेनिंग दे के उन्हें आतंकी बना रही है। इसीलिए भारत को अब तो इन लॉन्च पैड्स का कुछ तो करना ही चाहिए, वरना पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे और हमारे लोग मरते रहेंगे। जय हिंद।